Hello friends, today I am here with the very interesting and important chapter that is perimeter and area. Perimeter and area ये दोनों जो टर्म्स हैं ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम अपना क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखते हैं। बट स्टार्टिंग मैं करूँगी इस चीज़ से कि यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस फ़ोटो को लेकर। मेरे पास एक फ़ोटो है और मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इसकी फ्रेमिंग करवाऊँ या फिर इसकी लैमिनेशन करवाऊँ, ठीक है। अब मुझे दोनों की कॉस्ट पता है। फ्रेमिंग की मुझे पता है कि पर सेंटीमीटर मुझे जो कॉस्ट पड़ेगी डैट इज़ ₹8 पर सेंटीमीटर। वह लैमिनेशन, अगर इसी फ़ोटो की अगर मैं लैमिनेशन करवाती हूँ तो पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है डैट इज़ 5। सो हियर आई एम कंफ्यूज्ड कि क्या मुझे फ्रेमिंग करवानी चाहिए या लैमिनेशन करवानी चाहिए। अब फ्रेमिंग के बारे में पता है, फ्रेमिंग डैट मीन्स डैट रिलेटेड टू योर बाउंड्री, ठीक है। और लैमिनेशन अगर होगी फ़ोटो की सो वो आपकी इस पूरे स्पेस को कवर करेगी। बट यहाँ कंफ्यूज मैं इसलिए हूँ कि ये जो कॉस्ट है जो दोनों की दी गई है, किस में मुझे जो है खर्चा कम होगा। सो दैट्स वाई हियर आई एम कंफ्यूज्ड कि मुझे लैमिनेशन करवानी चाहिए या फ्रेमिंग करवानी चाहिए। आपके साथ भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको एरिया और पैरामीटर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे फ्रेमिंग की बात है तो फ्रेमिंग यहाँ पे मुझे पर सेंटीमीटर की कॉस्ट दी है, बट मुझे ये नहीं पता कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पे आप इसके सारे पैरामीटर निकाल लो, ठीक है। पैरामीटर जो आएगा उसको आप जो इसकी 1 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट दी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पूरी फ्रेमिंग की कॉस्ट आ जाएगी। वेयर एज लैमिनेशन जो है यहाँ पे इस फोटो की डैट इज़ रिलेटेड टू द एरिया। जैसे कि लैमिनेशन आपकी पूरी स्पेस में होगी, सो डैट इज़ एरिया। तो एरिया निकाल लेंगे इसका और उसको आप इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ लैमिनेशन, कि लैमिनेशन करवाने में इस फोटो की क्या कॉस्ट आपको आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पैरामीटर, व्हाट इज़ पैरामीटर, जैसे कि अभी हमने बात की थी इस फोटो की। सो पैरामीटर जो भी इसकी बाउंड्री आपको दिख रही है, ये बाउंड्री में जितनी भी ये लेंथ है, ठीक है, सो दैट इज़ द पैरामीटर। अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 4 साइड्स दिखाई दे रही हैं। दिस इज़ रेक्टेंगल, यहाँ पे आपको 4 साइड्स दिखाई दे रही हैं। अब इन सभी 4 साइड का अगर हम मेज़र करके सम कर दें, दैट मीन्स इन चारों साइड को आप ऐड कर लें, यू विल गेट द पैरामीटर, आपको पैरामीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास फॉर्मूले हैं, हमारी जो शेप्स हैं उनके फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे। सो पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन, सो सबसे पहले पॉलीगन को डिफाइन करते हैं। पॉलीगन अ क्लोज फिगर विच इज़ बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स होती हैं, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। और जैसे पॉलीगन के साथ रेगुलर लग गया, दैट मीन्स आपका जो पॉलीगन है उसकी साइड्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स इक्वल हैं। तो आपके पास ऐसे कोई भी पॉलीगन आ जाए जिसका साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल हैं, तो उसका जो पैरामीटर होगा डैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड्स। डैट मीन्स कि उसकी जितनी साइड्स होंगी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपको एक जो भी साइड की लेंथ दी होगी, ठीक है। सभी साइड्स इक्वल होगी तो जो भी आपकी लेंथ होगी साइड की उसको आप नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द पैरामीटर ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर इज आल्सो ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। स्क्वायर जो है वो रेगुलर पॉलीगन है एज ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और स्क्वायर एक क्लोज फिगर है जो जिसमें 4 लाइन सेगमेंट्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, दैट इज नंबर ऑफ साइड्स इन स्क्वायर 4। आप 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड से,
यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर में आपके पास 4 साइड्स होती हैं, तो आपको पेरीमीटर चाहिए। आप उन चारों साइड्स अगर आप सम कर रहे हो, यू विल गेट द सेम आंसर। डायरेक्टली मल्टीप्लाई 4 विद द साइड, 4 को आप डायरेक्टली साइड से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। जैसे कि अभी आपने ये फोटो हम बात कर रहे थे, दिस इज रेक्टेंगल, तो यहाँ पे इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एज यू कैन सी यहाँ पे ऑपोजिट साइड, जो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो जो लेंथ है, अगर आप यहाँ पे इसकी सभी 4 साइड्स को आप ऐड कर रहे हो, यू विल फाइंड दी पेरीमीटर। आप फाइंड कर रहे हैं पेरीमीटर को, सो आप ऐड कर रहे हैं लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बिकॉज दिस इज लेंथ, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ओके। तो जब आप पेरीमीटर निकालोगे, आप 4 साइड्स का मेज़र कर लोगे, ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपने जब चारों को ऐड किया, यू विल गेट 2 लेंथ 2 ब्रेड्थ। सो हियर द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए, दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दैट इज सम ऑफ 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम कर लेंगे, आपके पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। सो दिस इज पेरीमीटर। पेरीमीटर जो भी होता है, किसी भी अगर आप फिगर की बात कर रहे हैं, आप उसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, उसका जो मेज़र होगा, उसका जो सम करेंगे, दैट इज़ द पेरीमीटर, उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। जैसे कि अभी हम फोटो की बात कर रहे थे, तो जो उसमें फ्रेमिंग करनी थी, फ्रेमिंग जो होगी फोटो की, ऑब्वियसली बाउंड्री में लगेगी उसकी फ्रेमिंग, ठीक है। तो डैट मीन्स वहाँ पे आपको जो है फोटो का पेरीमीटर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ एरिया की बात करते हैं। जैसे कि वही फोटो हम जब उसकी हम फ्रेमिंग कर रहे थे, तो हम पेरीमीटर ले रहे थे, बट जब लैमिनेशन की बात आई, तो लैमिनेशन में आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, जितना ये स्पेस कवर कर रही है, दैट इज द एरिया। वो क्या है? एरिया है। सो दैट मीन्स जब आप लैमिनेशन करवाएंगे, फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ योर फोटोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ इस केस में आप इस फोटो का एरिया निकालेंगे, उसके बाद आपको उसकी लैमिनेशन की जो पूरी कॉस्ट है वो पता चल जाएगी। सो दैट मीन्स एरिया, जो भी आपकी क्लोज फिगर है वो कितना स्पेस कवर कर रही है, दैट इज द एरिया। सो हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यहाँ से दोनों जो फिगर हैं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले जो अप्लाई करके यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो चलिए आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। द विंडो ऑफ रूम इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। इफ अ मेटालिक फ्रेम कॉस्ट ₹150 per meter, then what is the cost of framing the window? तो यहाँ पे एक रूम की विंडो की बात हो रही है, जो कि 30 मीटर लॉन्ग है एंड 15 मीटर वाइड है। दैट मीन्स 30 मीटर इज योर लेंथ एंड 15 मीटर इज योर ब्रेड्थ। इफ अ मेटालिक फ्रेम कॉस्ट ₹150 per meter, तो यहाँ पे फ्रेमिंग की बात हो रही है कि एक मेटालिक फ्रेम हमने करवाना है, तो ऑलरेडी पर मीटर की उन्होंने कॉस्ट दी है, डैट इज ₹150। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग द विंडो? सेम क्वेश्चन, अभी भी जैसे हम फ्रेमिंग की बात कर रहे थे, तो फ्रेमिंग करने की बात आई तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया पेरीमीटर, ठीक है। सो डैट मीन्स फर्स्टली हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे, और जो पेरीमीटर आएगा उसको हम जो गिवन हमें कॉस्ट दी है पर मीटर की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास पूरी कॉस्ट आ जाएगी। इस विंडो में फ्रेमिंग करने की, मेटालिक फ्रेमिंग करने की आपके पास पूरी कॉस्ट आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी गिवन है लेंथ ऑफ द विंडो, दैट इज 30 मीटर।
15 meter. Okay. Suppose this is your window that is 30 meter long and 15 meter wide. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे बिकॉज एज इसकी जो मेटालिक फ्रेमिंग करनी है सो ऑब्वियसली वो इसकी बाउंड्री में होगी, ठीक है। मेटालिक जब भी आप फ्रेमिंग करते हैं विंडो की तो वो बाउंड्री में लगती है, ठीक है। सो डैट मीन्स यहाँ पे बात हो रही है पैरामीटर की, तो यहाँ पे हम पैरामीटर निकालेंगे एज विंडो इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल that is equal to 2 bracket length plus breadth। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एज योर लेंथ इज 30 एंड द ब्रेड्थ इज 15। दोनों को ऐड कर लीजिए। सो हियर योर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपका जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का वो आ गया 90 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैरामीटर तो निकाल दिया बट हमें कॉस्ट बतानी है। ऑलरेडी जब भी कॉस्ट पूछी जाती है तो क्वेश्चन में आपको 1 यूनिट की कॉस्ट दी जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मेटालिक फ्रेमिंग करनी हमने विंडो में, तो वो कॉस्ट पूछ रहे हैं कि पूरी विंडो में जब मेटालिक फ्रेमिंग करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। सो ऑलरेडी 1 यूनिट 1 पर मीटर की उन्होंने कॉस्ट दी है 150। सो डैट मीन्स कि जो कॉस्ट पूरी विंडो को कॉस्ट जब आप उसकी मेटालिक फ्रेमिंग करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 90 मल्टीप्लाई 150। आप इस 150 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। $90 multiply 150। So total cost for framing of the window that is 13,500, ठीक है। जैसे कि ये पैरामीटर आपके आ गया रेक्टेंगल दैट इज विंडो, ठीक है। उसका पैरामीटर आ गया 90 मीटर, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो विंडो है उसकी जो चारों जो साइड्स है उनका अगर आप सम करें दैट इज 90 मीटर और 1 मीटर की कॉस्ट हमें दी थी 150। सो 90 मीटर को मेटालिक फ्रेमिंग अगर हम करेंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा दैट इज 90 मल्टीप्लाई 150 दैट इज ₹13,500। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर्कमफ्रेंस। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज मैं आपसे करती हूँ, कैन यू फिट द कैप ऑफ एनी पेन ऑन योर पेन। आप किसी भी पेन का जो कैप है वो आप अपने पेन में लगा सकते हैं, वो फिट हो जाता है। आपका आंसर होगा नो। ज़रूरी नहीं है कि आपके सभी जो पेन के जो कैप हैं वो आपके पेन में फिट हो जाएं। वाई विल अ कैप फिट इन द पेन। जो हमारा जो पेन है उसकी जो कैप है वो उसी पेन में क्यों फिट होती है, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आंसर क्या है, इट्स फिट एज द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैप is equal to the outer circumference of the pen। so that means कि आप जब अपने पेन में कैप लगाते हैं तो वो उसमें फिट क्यों होता है, ठीक है। एंड द आंसर यहाँ पे ये है कि आपका जो कैप है उसका जो इनर सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेन। वो आपके पेन के आउटर सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है सर्कमफ्रेंस। सो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, व्हाट्स दैट। ये सर्कमफ्रेंस क्या है ना,
यहाँ पे आपके पेन में जो कैप फिट हो रहा है उसका रीज़न यहाँ पे इनर सर्कमफ्रेंस आउटर सर्कमफ्रेंस दिया गया है। तो ये सर्कमफ्रेंस क्या है? सो सर्कमफ्रेंस अगर आप देखेंगे, दिस इज योर सर्कल, सर्कुलर रीजन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी तक हम बात कर रहे थे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, तो वहाँ पे जब हम बाउंड्री की बात कर रहे थे तो उस बाउंड्री में जो आपकी साइड्स थी उनका जो मेज़र किया हमने, उनका सम जब किया, वी विल गेट द पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर और जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, पेरीमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ये दोनों सेम वर्ड हैं, बट यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस जो वर्ड है वो सर्कल के लिए यूज़ होता है। अगर आप अपने सर्कल को देखें तो यहाँ पे आपकी ये जो सर्कुलर रीजन है, ठीक है, इसके सर्कुलर रीजन के कारण इसकी जो बाउंड्री है उसके जो मेज़र है उसको हमने नाम दे दिया सर्कमफ्रेंस। उसका नाम क्या है? सर्कमफ्रेंस है। ठीक है, सो द लेंथ अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस। जो भी इस सर्कल, ये सर्कुलर रीजन है, इसके जो अराउंड आप ये लेंथ देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस इसको अलग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि बाकी जो शेप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल उनसे ये डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक सर्कुलर रीजन दिखाई देगा, कर्व टाइप दिखाई देगी, बट अगर आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इन सभी में आपको लाइंस दिखाई देंगी। सो दैट्स वाई वहाँ पे हम जो बाउंड्री का मेज़र करके जो लेंथ हम उनका सम करते थे उसको हमने नाम दिया पेरीमीटर, और यहाँ पे इस रीजन को नाम दिया सर्कमफ्रेंस। तो चलिए आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बट फर्स्टली जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले थे रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, ट्रायंगल के पेरीमीटर निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी हमारे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस। आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस इज जो आपके सर्कल के सेंटर पॉइंट, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है उससे बाउंड्री तक जो लाइन जाती है दैट इज द रेडियस, उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और रेडियस जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे डायमीटर भी यूज़ होता है। ठीक है, क्या पता आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया जाए, तो डायमीटर दिया जाएगा तो देखिए डायमीटर क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है, एक रीजन से, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक, बट फ्रॉम द सेंटर, दैट इज द डायमीटर। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमीटर का जो हाफ होता है दैट इज द रेडियस। सो दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया गया है, आप वहाँ से उसका हाफ कर लीजिए, रेडियस निकाल लीजिए, अपने सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दी सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे पाई भी है, पाई की वैल्यू आप 22/7 और 3.14 ये यूज़ करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, मेंशन किया जाता है कि यहाँ पे अपने पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है। चलिए, सो फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 20 मीटर। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे हमें एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, डायमीटर मुझे दिया गया है, दैट मीन्स आपको ये दिया गया है, दिस इज 20 मीटर। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आपका जो दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। अब यहाँ पे पाई आप यूज़ कर लीजिए 22/7। रेडियस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट जैसे कि कहा गया था डायमीटर अब अगर आपको दिया जाता है, डायमीटर इज 20 मीटर, सो रेडियस कितना होगा?
20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 मीटर। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r that is 10. So this is so here circumference of this circle was having diameter 20 meter is 62.8 meter. So क्वेश्चन बहुत सिंपल था, डायमीटर गिवन था, डायमीटर से आप रेडियस निकाल लीजिए और सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2 पाई आर आपका सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का। सो दैट इज 2 पाई आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सर्कमफ्रेंस एज दिस इज 62.8 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल, चलिए सर्कमफ्रेंस की बात हो गई, अब बात करते हैं एरिया। अब एरिया आपको पता है कि जैसे ये सर्कुलर रीजन है, इसके अंदर ये जितना भी आपको स्पेस दिखाई दे रहा है दैट इज द एरिया। वो क्या है? एरिया है। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई r square. This is the area of the circle where r is the radius of the circle. तो जैसे कि अभी हमने circumference किया था, अब हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने दोनों फॉर्मूले में देखा होगा कि हमारा जो रेडियस है वही यूज हो रहा है। सो दैट मीन्स whenever we have to find the circumference और area of the circle we just need the radius. हमें रेडियस की ज़रूरत होती है, हमें रेडियस पता होना चाहिए, तभी हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं या फिर एरिया निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 22 मीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है 22 मीटर। मैंने उस वायर से एक शेप बनाई दैट इज द सर्कल, सर्कल की शेप बना दी। ठीक है, उस वायर को मैंने लिया और मैंने उसको इस तरह से कर दिया, उसका सर्कुलर रीजन बना दिया, सर्कल बना दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द रेडियस, मुझे इस सर्कल का रेडियस निकालना है एंड आल्सो एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में एक वायर थी जिसकी लेंथ मुझे दी गई थी 22 मीटर। अब उस वायर से मैंने एक सर्कल बना दिया, अब उस सर्कल का रेडियस भी निकालना है और एरिया ऑफ द सर्कल भी निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस वायर की लेंथ दी गई है, 22 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ दैट वायर, तो मुझे वो पता है। तो अगर आपको उस वायर की लेंथ पता है और उसी वायर से अगर आप सर्कल बना रहे हैं सो दैट मीन्स आपको उसका सर्कमफ्रेंस पता है। जितनी उस वायर की लेंथ है उतनी ही इसका सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है ना, बाउंड्री लेंथ है, इसका सर्कुलर रीजन की जो लेंथ है दैट इज 22 मीटर। सो दैट मीन्स मेरे पास सर्कमफ्रेंस है, तो यहाँ से आप सर्कमफ्रेंस दैट इज इक्वल टू 22 मीटर। आपके पास इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर। ठीक है, दैट इज 22 मीटर। आप इसको इसके फॉर्मूले से इक्वेट करिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मुझे रेडियस निकालना है, यू हैव टू फाइंड द रेडियस। ओके, तो बहुत सिंपल है, इन सभी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाइए। जब मैं इसे दूसरी तरफ लेके गई सो 7 चला जाएगा आपका ऊपर। अगर आप देख रहे हैं 7 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे ये मल्टीप्लाई होगा, और जो ऊपर दोनों जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देख लीजिए 22 से 22 कैंसिल एंड द रेडियस आपके पास क्या आ गया? 7/2 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बट यू आल्सो हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। So area of the circle that is pi r square. ठीक है, पाई की वैल्यू डाल दी, रेडियस आपके पास था 7/2 एज पाई आर स्क्वायर, पावर ऑफ r is 2, so you have to multiply radius 2 times.
So here area of the circle is 38.5 meter square. So this is the area of the circle. जैसे कि एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट आपके आएंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट भी हमें यहाँ दिया हुआ है। इफ़ द स्क्वायर वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, वही वायर जो आपको यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है, यही वायर जो 22 मीटर है जिसका हमने सर्कल बनाया था, इसी वायर को अब मैंने रीशेप कर दिया और अब मैंने इसका क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। मैंने इसका क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड दी साइड एंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। आपको इस स्क्वायर की साइड निकालनी है, आपको इसका एरिया भी निकालना है। तो निकाल सकते हैं क्योंकि आपने उसी वायर से ये स्क्वायर बनाया है, सो डैट मीन्स आपके पास पेरीमीटर है। मीटर यही था, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी पता, डैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। सो कैन इजीली फाइंड दिस साइड। साइड आप इजीली निकाल सकते हैं। 4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। That is 5.5 मीटर। तो आपके पास जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड आ गई वो है 5.5 मीटर। सो अब आपको एरिया निकालना है, वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं। एज एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। आपको एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, डैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अभी आपने साइड निकाली, सो हियर द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 30.25 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इम्पॉर्टेंट भी था। एज यहाँ पे कॉपर वायर थी, उसको हमने रीबेंड किया सर्कल की शेप में, फिर उससे अगेन रीबेंड किया स्क्वायर की शेप में। सो यहाँ पे जो कॉपर वायर की जो लेंथ थी, वही लेंथ जो होगी वो आपका सर्कमफ्रेंस भी होगी सर्कल का, और वही पेरीमीटर भी होगी स्क्वायर का। सो वहाँ से आप सर्कल या स्क्वायर की साइड भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, और सर्कमफ्रेंस भी निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस भी निकाल सकते हैं, और एरिया ऑफ द सर्कल भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रासी प्लॉट इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। To cross paths each 5 meter wide are constructed at right angles through the center of the plot. Each path runs parallel to one of the sides of the rectangle. You have to find the area of the path. तो यहाँ पे एक ग्रासी प्लॉट की बात हो रही है, जिसकी आपको लेंथ दी गई है, ब्रेड्थ भी दी गई है। उस ग्रासी प्लॉट में 2 पाथ हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं एट राइट एंगल्स, ठीक है। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं। इस तरह से आपके पास MNOP डैट इज दी योर ग्रासी प्लॉट। तो इसके अंदर आप ये 2 पाथ देख सकते हैं। इन पाथ का आपको विड्थ दी गई है, डैट इज 5 मीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ। आपको इस पाथ का एरिया निकालना है। ये जो बीच में ये जो पाथ बने हैं, रास्ते बने हैं, आपको इनका एरिया निकालना है। सो वेरी सिंपल। अगर आप देखें कि यहाँ पे जो पाथ है डैट इज इन द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। अगर आप ABCD को देखें, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, दोनों रेक्टेंगल हैं। हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल दीजिए, उनको ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ दैट इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा जो रेक्टेंगल है, दूसरा जो पाथ है वो भी रेक्टेंगल की शेप में है, एज यू कैन सी EFGH। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, दोनों पाथ के एरिया को आपने ऐड कर लिया, यू विल गेट द एरिया ऑफ पाथ। आपको पाथ का एरिया पता चल जाएगा। क्या ये सही है? अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इन दोनों पाथ को, ये देखिए दोनों पाथ की अगर आप एरिया को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है ये 2 टाइम्स ऐड हो जा रहा है, ठीक है ना। जब आप इसका एरिया निकाल रहे हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तब भी ये चीज़ आ रही है, तब भी ये स्क्वायर आ रहा है। जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं तब भी ये चीज़ आ रही है। डैट मीन्स यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस वन IJKL, ये जो एरिया है ये 2 टाइम्स आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो एरिया आएगा वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगा अगर आप दोनों पाथ के, दोनों रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर लेते हैं। सो डैट मीन्स जब आप इन दोनों पाथ के एरिया को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा IJKL, इस एरिया को। ऑब्वियसली अगर ये 2 टाइम्स ऐड हो रहा है तो आप इसे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, उसके बाद आपके पास जो कैलकुलेशन आएगी, जो एरिया आएगा इन पाथ का, बिल्कुल सही आएगा। सो हियर आई एम सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, एज यू कैन सी IJKL जो है, ये जो शेप है दैट इज स्क्वायर, ये क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर IJKL, आप इसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू विल गेट दी एरिया ऑफ पाथ। आपके पास दोनों जो रास्ते हैं उनका जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको पता है रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो दिस इज योर रेक्टेंगल एज लेंथ। अगर आप इस रेक्टेंगल को देख रहे हैं, इसकी लेंथ हमें ऑलरेडी दी गई है, दैट इज 80 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 5 मीटर। इस जो ये जो पाथ है इसकी विड्थ आपको ऑलरेडी दी है। सो दैट मीन्स दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस इज योर लेंथ। ये पूरी लेंथ आ रही है, ठीक है। तो लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, आप निकाल सकते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। This is the area of the rectangle ABCD, and the next one is area of rectangle EFGH। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे अगर आप EFGH को देख रहे हैं, सो हियर आपको दोनों चीज़ें दी गई हैं। दिस इज योर विड्थ कितनी है? 120 मीटर एंड दिस इज योर लेंथ दैट इज 5 मीटर। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 5, सो दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EFGH। जो दूसरा जो आपका पाथ था उसका जो एरिया आ गया दैट इज 600 मीटर स्क्वायर। आल्सो यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर IJKL, और आपको स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो आपको दी हुई है 5 मीटर, एज दिस इज द विड्थ ऑफ दिस पाथ। सो दैट मीन्स दिस इज आल्सो द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, है ना। इसकी ये जो स्क्वायर की जो साइड है ये भी कितनी है? 5 मीटर है। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पाथ that is equal to 400 plus 600 plus 25. This is your 1000. $975 मीटर स्क्वायर। तो मीटर में ही चल रहे थे,
सो इन द एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द पाथ। तो आपके पास जो पाथ है उसका जो एरिया आ जाएगा डैट इज़ 975 मीटर स्क्वायर। सो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट ये था कि यहाँ पे जो दोनों पाथ थे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे एट राइट एंगल। सो डैट मीन्स जहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, काट रहे थे, तो वो जो एरिया था वो 2 टाइम्स ऐड हो जा रहा था। अगर हम दोनों पाथ के एरिया को अलग अलग ऐड करते तो वो ट्वाइस जो एरिया था वो 2 टाइम्स ऐड हो जा रहा था। तो हमने क्या किया, वो जो एरिया था उस रीजन का, इंटरसेक्शन का, वो एरिया भी निकाल लिया और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको एक बार निकाल दिया। तो अब ये जो एरिया आया है दिस इज़ द प्रॉपर एरिया ऑफ दैट पाथ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग आज जो टॉपिक हमने किया दैट इज़ एरिया एंड पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस। ये तीनों जो टॉपिक हैं, पैरामीटर, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ही एक डेली लाइफ एक एग्जांपल से की थी, तो वहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आपकी डेली लाइफ में ये चीज़ें कितनी यूज़फुल हैं। ठीक है, थैंक यू।